पश्चिमी तटीय मैदान, एक तो ये, और एक आपका दूसरा आता है, और इसको बोलते हैं कौन सा, एक और है जिसको बोलते हैं पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, एक पश्चिमी तटीय मैदान, एक पूर्वी तटीय मैदान, एक पश्चिमी तटीय मैदान और एक आता है पूर्वी तटीय मैदान। बच्चा, दो प्रकार के तटीय मैदान तुम्हारे आ जाते हैं, ठीक है ना। स्टार्ट करना है ना दोबारा से? ठीक, जी जी जी, ठीक है ठीक है ठीक। तो देखो, इसमें कुछ टेक्निकल इश्यू था और क्लास में कुछ तुम्हें मिला मिला नहीं हो कुछ, है ना। अरे यार भाई, मैं कब का आ गया, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने 6:03 पे स्टार्ट कर दिया था बोलना ना, 2 मिनट लेट था, तो शायद अभी क्लास आई है आपके, लाइव अभी हुआ है ना। तो मैं तो पीछे कई चीज़ बता चुका हूँ, चलो दोबारा से रिविजन करते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे कि हिमालय हमने पढ़ लिया, उत्तरी विशाल मैदान पढ़ लिया हमने, फिर उसके बाद हमने तटीय मैदान, सॉरी, थार का मरुस्थल पढ़ लिया, और एक हमने प्रायद्वीपीय भारत पढ़ लिया। आज की जो क्लास, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे तटीय मैदानी प्रदेश, और इसके बाद बचेगा एक आपका द्वीप समूह, ये बचेगा, ठीक है ना। तो सुनो आप, तटीय मैदानी प्रदेश को आज की क्लास में स्टार्ट करना है। तटीय मैदानी प्रदेश, एक पश्चिमी तटीय मैदान है और एक कौन सा है, पूर्वी तटीय मैदान। एक पश्चिमी तटीय मैदान और एक कौन सा है, पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है ना। पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। अरे कल क्या हुआ ना कि इधर हमारे घर में ये जो स्टूडियो है जहाँ पर ऑनलाइन का एक क्लासरूम बना हुआ है मिस्त्री गायब हो गया यार कल। मिस्त्री मतलब कुछ काम करवाए थे इसमें मैंने, तो वो क्या हुआ, अ, जो है वो मिस्त्री कल आधा काम बिखेर के चला गया। अब मिस्त्री था तो घूट मारता होगा, पिक के पड़ गया होगा कहीं ना कहीं तो क्लास में थोड़ा सा जो है, सुबह की क्लास को फिर हमने रात को रेशेड्यूल करो, फिर मैंने ही काम किया कई सारे सुबह आपकी क्लास के टाइम पे। तो अभी क्लास हो गई है ना, तटीय मैदान आज पढ़ रहे हैं। लिखना नहीं है, मैं आपसे ये बता रहा था, लिखना नहीं है। लिखना क्यों नहीं है, मैं लिखा लिखाया आपको दे दूंगा कंटेंट, ठीक है ना। लिखा हुआ कंटेंट दे दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा, अच्छी पीडीएफ है, साफ साफ बनाई हुई है, उससे आप लिख लेना। आज की क्लास में आप लिखना मत, ठीक है ना। लिखना नहीं है आज की क्लास को। मैं जो पीडीएफ आपको अभी प्रोवाइड करवाऊंगा ना, उस पीडीएफ से आप उतार लेना सारा, ओके। उतार लो, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, ठीक है ना। हाँ, हाँ, जो नेशनल डेजर्ट पार्क लिखा था उसके बाद में नया टॉपिक है तटीय मैदानी प्रदेश। इसमें दो तट हैं, एक पश्चिमी तट, एक पूर्वी तट। तो ये टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। लिखना नहीं है, लिखने की पीडीएफ दूसरी आएगी, उससे लिखना घर पे बैठ के। अभी मैं रफ समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो पहले हम पश्चिमी तटीय मैदान को पढ़ लेते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान देखो, अगर हम भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के ऊपर अगर बात करना शुरू करते हैं, तो देखो इसमें, ठीक है ना ये वाला हमारा है, ये वाला है, ठीक है ना। इसमें आप सबसे पहले यहाँ पर इस हिस्से को आप देखो, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कच्छ का रण, है ना। कच्छ का रण, कच्छ का रण, ये दलदली क्षेत्र है। सुनो एक बार, देखो कच्छ का जो रण है ना, कच्छ का रण, हाँ, कच्छ का रण, ये है लवणीय दलदली क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है, लवणीय दलदली क्षेत्र है, लवणीय दलदली क्षेत्र है। यह यहाँ पर ना कच्छ के रण में यहाँ जंगली गधे पाए जाते हैं। जंगली, अभी तुम मत लिखना इसमें, जंगली गधे पाए जाते हैं। मैं लिखने के लिए आपको एक बहुत प्यारा डायग्राम दूंगा, ठीक है ना, ये उससे लिखना आप। और कच्छ का रण, अत्यधिक भूकंप गतिविधियां यहाँ पर होती हैं, अत्यधिक भूकंपीय गतिविधियां, है ना। एक्सेसिव, एक्सेसिव अर्थक्वेक एक्टिविटीज यहाँ पर आपको देखने को मिलती है ना। एक्सेसिव अर्थक्वेक एक्टिविटीज यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है ना। यहाँ पर एक्सेसिव एक्टिविटी मिलेंगी इसकी,
अर्थक्वेक की, भूकंप की, ठीक है ना। ओके, फिर आप देखो ये यहाँ पर ये वाला, इसको हम बोलते हैं कौन सा, इसको बोलते हैं कच्छ का तटीय मैदान, कच्छ का तटीय मैदान। कच्छ का तटीय मैदान, है ना, कच्छ का तटीय मैदान। ओके, और इसके बाद यहाँ पर ये वाला, यहाँ तक, ये यहाँ पर पड़ता है दमन। बेटा सुनना एक बार, दमन पड़ता है, दमन। और ये वाला है ना, इसको बोलते हैं सौराष्ट्र, या इसको बोलते हैं काठियावाड़ तटीय मैदान, काठियावाड़ तटीय मैदान, काठियावाड़ तटीय मैदान, सौराष्ट्र या काठियावाड़ तटीय मैदान। यहाँ पर आता है गोवा, और यहाँ पर आता है आपका न्यू मैंगलोर, न्यू मैंगलोर आता है ना, न्यू मैंगलोर। और नीचे आपका जो आता है ना यहाँ पर, यह है कन्याकुमारी, 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 ठीक है ना, कन्याकुमारी आता है यहाँ पर, कन्याकुमारी आता है, ठीक है ना। ये जो है ना, ये वाला, ये वाला, इसको बोलते हैं कोंकण तटीय मैदान, इसको ये गोवा से न्यू मैंगलोर, ये है कन्नड़ तटीय मैदान, कन्नड़ तटीय मैदान। इसमें यही ध्यान रखना है कन्नड़ में, कहाँ से कहाँ कन्नड़ तटीय मैदान है, गोवा से न्यू मैंगलोर। और यहाँ पर ये जो आपका आता है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं मालाबार तटीय मैदान, मालाबार तटीय मैदान, मालाबार तटीय मैदान, ये है मालाबार तटीय मैदान, ये है मालाबार तटीय मैदान। सुनो बेटा, एक बार बात को सुनो, इन दो तटों के बारे में आपको ये ध्यान रखेंगे, सौराष्ट्र का तट या गुजरात का तट। सौराष्ट्र या गुजरात का जो तटीय मैदान है ना, उस सौराष्ट्र या गुजरात तटीय मैदान के बारे में आप सिर्फ इतना ध्यान रख लीजिए कि सौराष्ट्र या गुजरात तटीय मैदान, सॉरी काठियावाड़ तटीय मैदान गुजरात का तटीय मैदान है। फिर आप आगे कहाँ पर, दमन, दमन आगे, दमन से नहीं, अभी वो आज के लिए टेम्पोरेरी था, बाकी समय अपना 10 से 11 ही रहेगा, ठीक है ना। दमन से गोवा, तो देखो ये गुजरात ऊपर कच्छ का रण है, मैंने कच्छ का रण के बारे में बताया, दलदली क्षेत्र है, लवणी क्षेत्र है। इस कच्छ के रण में एक नदी गिरती है, इस नदी का नाम है लूणी, लूणी राजस्थान से आती है। इसमें नीचे से एक नदी आकर गिरती है गुजरात की, मोरबी नदी, लूणी है, और एक कौन सी है, मोरबी नदियाँ। तो लूणी और मोरबी नदियाँ अपना जल विसर्जित करती हैं किसके अंदर, तो लूणी और मोरबी नदियाँ जल विसर्जित करती हैं कच्छ का रण के अंदर। लवणी क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है, जंगली गधे यहाँ पर पाए जाते हैं, और भूकंप गतिविधियां बहुत ज्यादा यहाँ पर होती है। फिर आप देखोगे तो नीचे कच्छ जो जिला पड़ता है, इस कच्छ जिले का तटीय मैदान कच्छ का मैदान है, ठीक है ना, ये कच्छ का तटीय मैदान है। फिर आप देखोगे तो सौराष्ट्र का तटीय मैदान, ये जो काठियावाड़ प्रायद्वीप है, इसका जो मैदान है, इसको सौराष्ट्र या काठियावाड़ तटीय मैदान कहते हैं। नीचे आप चलोगे तो नीचे दमन और गोवा, दमन और गोवा के बीच का जो ये तटीय मैदान है, ये वाला, ये तटीय मैदान है, इसको बोलते हैं कोंकण, महाराष्ट्र का। ये कौन सा राज्य आता है यहाँ पर, महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र का तटीय मैदान है। ये यहाँ पर आपका कर्नाटक का तटीय मैदान, कर्नाटक, और महाराष्ट्र कर्नाटक है, और नीचे आप चलोगे तो कर्नाटक है, और ये कौन सा है आपका, केरल है, केरल। तो ये केरल का तटीय मैदान है, केरल का तटीय मैदान है, ये केरल का तटीय मैदान, केरल का तटीय मैदान। तो महाराष्ट्र का तटीय मैदान, कर्नाटक का तटीय मैदान, और केरल का तटीय मैदान, केरल का तटीय मैदान, केरल का तटीय मैदान। ये 3 प्रकार के आपके तट आएंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, सॉरी गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल, इनके तटीय मैदान आ जाएंगे। तो आप कहोगे दमन से गोवा, महाराष्ट्र, कोंकण तटीय मैदान, गोवा से न्यू मैंगलोर, कर्नाटक, कन्नड़ तटीय मैदान। सबसे कम चौड़ाई, न्यूनतम चौड़ाई, न्यूनतम अगर चौड़ाई कहाँ पर है, तो न्यूनतम चौड़ाई इसी की है, इसी भाग की है न्यूनतम चौड़ाई, न्यूनतम चौड़ाई, न्यूनतम चौड़ाई बड़ा है। सबसे कम जो चौड़ाई लगभग 64 किलोमीटर के आसपास। और नीचे आपका पड़ता है मालाबार,
अब मालाबार तटीय मैदान की कुछ खास बातें। मालाबार तटीय मैदान की जब कोई खास बात पूछे आपसे, सब मालाबार तटीय मैदान की खास बात बता दो आप, तो बस केवल इतना बात करो। तो जी मालाबार जो तटीय मैदान है ना, मालाबार तटीय मैदान, इसकी खास बात क्या है? देखो जो मालाबार तटीय मैदान है, मालाबार, इसकी जब मालाबार तटीय मैदान की जब बात करें आपसे, तो मालाबार तटीय मैदान की जब बात करेगा ना, तो इसमें एक चीज तो ये आएगी, केरल का है। पहला तो सबसे सामान्य प्रश्न तो यही है। दूसरा प्रश्न ये है कि यहाँ की जो रेत है, रेत में मोनोजाइट के भंडार मिलते हैं। मोनोजाइट, मोनोजाइट जो है वो थोरियम का अयस्क है। थोरियम का अयस्क है। थोरियम का अयस्क है मोनोजाइट। इस मोनोजाइट के भंडार पाए जाते हैं, थोरियम का अयस्क मोनोजाइट, इस मोनोजाइट के भंडार मिलते हैं मालाबार तटीय मैदान के अंदर। यहाँ पर लैगून पाई जाती है भारत में। लैगून सर्वाधिक मिलती, सर्वाधिक मिलती, सर्वाधिक मिलती है। लैगून सर्वाधिक पाई जाती है। लैगून या कयाल के होती हैं तट के ऊपर मिलने वाली झीलें, जो किसी रोधिका के द्वारा सागर से अलग होती, परंतु उनका कुछ हिस्सा महासागर से जुड़ा होता है। तटीय भागों में मिलने वाली झीलें, ये देखो, एक दो तीन तरफ से पानी से, ये स्थल से घिरी है, एक तरफ इसका सागर से लगता है एक भाग। ऐसी झीलें कौन सी होती है? लैगून। तो चिल्का भी एक लैगून है, जो उड़ीसा के तट पर आपके अवस्थित है। उड़ीसा तट पर स्थित चिल्का ये क्या है? लैगून का उदाहरण है। तो ये मालाबार जो तट है केरल का है, मोनोजाइट के भंडार या थोरियम का अयस्क है। लैगून सर्वाधिक यहाँ पर पाई जाती हैं। और और अगर मैं इसके संदर्भ में आपसे बात करूं, तो मालाबार तटीय मैदान की ये सब बातें आप ध्यान रखिएगा ना। ये सब बातें मालाबार तटीय मैदान के संदर्भ में आप याद रखिएगा, ठीक है ना। ये सब बातें मालाबार तटीय मैदान की ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो ये है आपका मालाबार तटीय मैदान। एक इसकी खास बात कि जो मॉनसून का एंटर होता है, तो मॉनसून का जो प्रवेश है वो सबसे पहले मुख्य भूमि पर, सर्वप्रथम मॉनसून का प्रवेश मुख्य भूमि पर मॉनसून का, या आप ये वाला मानसून कौन सा है? दक्षिणी पश्चिम या ग्रीष्मकालीन मानसून है। ग्रीष्मकालीन मानसून, ग्रीष्मकालीन या दक्षिणी पश्चिमी मानसून, मानसून का सर्वप्रथम प्रवेश, सर्वप्रथम प्रवेश, सर्वप्रथम प्रवेश इसी तट से होता है, इसी तटीय मैदान से होता है, इसी तटीय मैदान से होता है, इसी तटीय मैदान से होता है ना। इसी तटीय मैदान से होता है सबसे पहले मानसून का प्रवेश, ठीक है ना। आप बताओ इतना सबको क्लियर है कि नहीं? जल्दी बोलो एक बार, सारे बच्चे बोलो भाई, सारे बच्चे बोलो एक बार, सही है कि नहीं? इतना इतना क्लियर है कि नहीं? बोलो। अरे भाई सबका क्लियर है कि नहीं है? अरे भाई बोलो यार, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। क्लियर है कि नहीं है? इसके बाद पढ़ते हैं अपन पश्चिमी तट के बाद में पूर्वी तटीय मैदान। हो गया बेटा क्लियर सबको? चलो बहुत बढ़िया। फरहाद, तबस्सुम, राजेश दास, सलोनी, दीपी पाठक, सर कुछ शो नहीं कर रहा है क्लास। मालाबार में वेवनाड, पुनमदा और अष्टईमुड़ी ये झीलें हैं, ये लैगून के एग्जाम्पल हैं सब के सब, है ना। तो मालाबार में स्थित जो लैगून है, यहाँ की जो सबसे फेमस लैगून है इस मालाबार पर, ये एक है पुन्नमदा, एक है अष्टईमुड़ी, एक है वेबनाड, एक है वेबनाड। वेबनाड, अष्टईमुड़ी और पुन्नमदा, है ना। पुन्नमदा, अष्टईमुड़ी और वेबनाड, पुन्नमदा, अष्टईमुड़ी और वेबनाड, पुन्नमदा, अष्टईमुड़ी और वेबनाड, these are the lagoons which are found on the Malabar coastal plain, Malabar coastal plain, है ना। सर 10 क्यों लगाया जाता है? मतलब
10 का मतलब 10 कहाँ लग गया भाई? हम्म। ब्लैक स्क्रीन शो कर रहा है, फोन को दोबारा से कर लो, वॉइस कम बढ़ाते मस्त। सर का वॉइस ही कम है, बढ़ाते मस्त है सर। हाँ, वॉइस ठीक है, तुम्हें लगता है यार सही है। आवाज यार चिल्लाए थोड़ी जाता है, ये बताओ। है भाई, तो चिल्लाए थोड़ी। बोलो, चिल्लाई थोड़ी, बताओ। अब लिखते हैं पूर्वी तटीय मैदान, छोटा टॉपिक है ही है ना, छोटा टॉपिक है। अब मैं आपको लिखवाता तो फिर मुझे थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ता, अब नहीं लिखवा रहा हूँ तो कम काम करना पड़ रहा है। कंटेंट सारा बता दे रहा हूँ, चीजें सारी बता दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ा लिखने का थोड़ा काम कम हो गया। हो गया तो हो गया कम, बहुत अच्छी बात है। देखो, देखो भाई, ध्यान दो एक बार। इधर से आप चलेंगे जब, इस तरफ से आप, यहाँ से आप देखो, अब इसमें यहाँ पर आपका कौन सा आएगा? यहाँ पर है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी है ये, कन्याकुमारी। ओके, कन्या कन्याकुमारी है मेरे भाई। यहाँ से आपका ये आपकी गोदावरी, कृष्णा, यहाँ पर है कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा है। इधर से आपकी स्वर्ण रेखा है, स्वर्ण रेखा। तो देखो बेसिकली पश्चिम बंगाल का जो तट है, उसके ऊपर तो आपको मिलता है सुंदरवन डेल्टा, पश्चिम बंगाल में तो उड़ीसा के तटीय मैदान से लेकर के, और उसमें भी नदी आप अगर कहो तो एक नदी आप उसमें कह दो, कौन सी, स्वर्ण रेखा कह दो। तो स्वर्ण रेखा से लेकर के और कृष्णा तक, स्वर्ण रेखा से कृष्णा, ये जो तटीय मैदान है ना, ये वाला जो तटीय मैदान है, इसको कहते हैं उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तटीय मैदान, उत्तरी सरकार तटीय मैदान। और नीचे ये जो तटीय मैदान है ना, ये वाला, इसको कहते हैं कौन सा? तो इसको कहते हैं कोरोमंडल तटीय मैदान। बस खत्म हो गए तो इतना ही है मेरे भाई, ये इतना ही है, सच में इतना ही है, और क्या है इसमें? यही प्रश्न आते हैं और क्या आते हैं। अब इसमें दो छोटे छोटे प्रश्न है। देखो, जब इंडिविजुअल बात करेगा, खाली उड़ीसा का तटीय मैदान कहेगा, तो देखो तुम थोड़ा सा समझना एक बार बात को। इसमें दो राज्य आ गए, एक तो उड़ीसा आ गया, एक आपका आंध्र प्रदेश आ गया। तो उड़ीसा का तटीय जो मैदान है ना, उस उड़ीसा के तटीय मैदान को उत्कल तटीय मैदान कहते हैं, उत्कल तटीय मैदान कहते हैं। उत्कल तटीय मैदान किसका है? उड़ीसा का है। किस राज्य का है? उड़ीसा का है। उड़ीसा का तटीय मैदान क्या कहलाता है? उत्कल तटीय मैदान कहलाता है, उत्कल तटीय मैदान कहलाता है। और यहाँ पर एक झील पड़ती है उत्कल तटीय मैदान पर, इसका नाम है चिल्का। अब झीलें जब पढ़ेंगे तो झीलों के अंदर आपको पढ़ा देंगे वहां पर, अभी मैं तो यहाँ वैसे ही बता दे रहा हूँ, सामान्य बात बता दे रहा हूँ, सामान्य चलते हुए। इसमें 52 धाराएं गिरती हैं। इसमें एक नदी गिरती है, महानदी की एक वितरिका है जिसका नाम है दया नदी, गिरती है दया नदी। इसको लिखवाएंगे जब झीलें पढ़ाएंगे तब डिटेल से। और ये जो चिल्का है ना, ये भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये आप थोड़ा ध्यान रखना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का। उत्कल तट उड़ीसा के तट पर स्थित है। उड़ीसा के तट को उत्कल तट कहा जाता है। उत्कल तट पर एक झील पड़ती है, उसका नाम है चिल्का। चिल्का क्षेत्रफल में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, मीठा पानी नहीं, खारा पानी। लैगून का उदाहरण है क्योंकि इसका एक हिस्सा बंगाल की खाड़ी या महासागर के साथ में सटा हुआ है। तो ये बड़ी सामान्य बात मैंने बताई। लेकिन भारत की ऐसी सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो चारों तरफ से भूमि से घिरी हुई है, तो सांबर है, जयपुर के अंदर, राजस्थान में। सांबर भू आविष्ठित, भूमि से बधी हुई, भू आबद्ध, लैंड से लोक। तो ऐसी सबसे बड़ी खारे पानी के लैंड लोक झील पूछे, भू आबद्ध पूछे, तो उसको बोलते हैं कौन सी? उसको बोलते हैं सांबर बोलते हैं। लेकिन लैगून बोल दे या फिर सिंपल बोल दे कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का है, जो कि आपकी उड़ीसा के अंदर स्थित है। आई सभी को समझ में बात यहाँ तक की? यहाँ तक समझ में आई ना? मैंगलोर एक जगह पड़ती कर्नाटक के अंदर, ठीक है ना। चलिए फिर आप देखो अगली बात पर आ पाओ। तो ये तो उड़ीसा का है।
अब आंध्र प्रदेश का तटीय मैदान आंध्र तट कहलाता है, बड़ा सिंपल सा फंडा है, उसमें तो कोई अंग्रेजी है ही नहीं भाई। आंध्र प्रदेश का तटीय मैदान क्या कहलाता है? आंध्र तट कहलाता है, सिंपल सी बात है। फिर अपन चलते हैं एक और बात के ऊपर, और एक अगला प्रश्न आता है कि गोदावरी और कृष्णा के बीच का तटीय मैदान काकीनाडा तट कहलाता है। गोदावरी और कृष्णा के बीच तटीय मैदान काकीनाडा तट कहलाता है। काकीनाडा तटीय मैदान कहलाता है। काकीनाडा तटीय मैदान, काकीनाडा तटीय मैदान, गोदावरी और कृष्णा दो नदियों के बीच का तटीय मैदान काकीनाडा तटीय मैदान कहलाएगा। काकीनाडा तटीय मैदान, मेरी बात आपको समझ में आई? काकीनाडा तटीय मैदान कहलाता है, गोदावरी और कृष्णा के बीच का तटीय मैदान है। गोदावरी और कृष्णा के बीच का तटीय मैदान काकीनाडा तटीय मैदान कहलाता है। ये बात आप सबको यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए। काकीनाडा तटीय मैदान, काकीनाडा तटीय मैदान। इस आंध्र प्रदेश तट के साथ में एक आपकी पड़ती है कोरिंगा की खाड़ी। कोरिंगा की खाड़ी, कोरिंगा की खाड़ी, कोरिंगा की खाड़ी। मेरे भाई कोरिंगा की खाड़ी के लिए आप क्या जानते हैं, जरा एक बार बताओ मुझे, जल्दी से एक बार मुझे बताओ, कोरिंगा की खाड़ी के बाद बारे में आप क्या जानते हैं? कोरिंगा की खाड़ी, तो बताओ जल्दी, कोरिंगा की खाड़ी एक बार बोलो जरा। कोरिंगा की खाड़ी किसके लिए फेमस है? मोती उत्पादन, ध्यान रखिएगा, पर्ल प्रोडक्शन, मोती उत्पादन, मोती उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। मोती उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। मोती उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है कोरिंगा की खाड़ी। कोरिंगा की खाड़ी, है ना? कोरिंगा की खाड़ी मोती उत्पादन के लिए फेमस है ना? कोरिंगा की खाड़ी, ध्यान रखिएगा। गोरिंगा या नहीं, कोरिंगा है यार। कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, गोदावरी के सामने में अवस्थित है ये, ठीक है ना? और कृष्णा गोदावरी की जो डेल्टा है उसमें एक झील है, कोलेरू झील, मीठे पानी की झील, कोलेरू झील, ध्यान रखना। कोलेरू झील बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के अंदर। पुलिकट आंध्र और तमिलनाडु दोनों में पड़ती है। चलो आगे आते हैं, नीचे आता है आपका कोरोमंडल तट। अब ये कोरोमंडल तट और देख लो आप इसमें। कोरोमंडल तट ऐसे मानसून लौटता है, ऐसे ऐसे मानसून लौटता है इस प्रकार से। ये आपका शीतकाल होता है, शीतकालीन मानसून होता है। ये उत्तरी पूर्वी मानसून है, उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, या इसको बोलते हैं शीतकालीन मानसून, शीतकालीन मानसून, शीतकालीन मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून या शीतकालीन मानसून, है ना? उत्तरी पूर्वी मानसून या शीतकालीन मानसून। इस उत्तरी पूर्वी मानसून या शीतकालीन मानसून से वर्षा जहां पर होगी वो तट है कौन सा? कोरोमंडल तट। बेसिकली कोरोमंडल तट आपका तमिलनाडु का तटीय मैदान है। किसका है? तमिलनाडु। मैं रफ लिख रहा हूं, लेकिन मैं आपको पीडीएफ जो दूंगा, ये पीडीएफ बहुत सुंदर मिलेगी आपको, है ना? पीडीएफ बहुत सुंदर पीडीएफ मिलेगी, ठीक है ना? ये पीडीएफ मैं दूंगा ही नहीं, तुम्हें ये वाली दूसरी पीडीएफ दूंगा, ठीक है ना? ये जो लिख रहा हूँ ये नहीं दूंगा, रफ है ये, है ना? रफ है। बड़ी पीडीएफ दूंगा आपको, मतलब अच्छी पीडीएफ दूंगा, साफ सुथरी, लाइन बाय लाइन लिखा हुआ, अच्छे डायग्राम्स वगैरह। डायग्राम तो ये भी खराब नहीं, डायग्राम तो ये भी अच्छा ही है, लेकिन आपको और अच्छी पीडीएफ दे दूंगा, सब सिस्टमेटिक लिखा हुआ, आप एज इट लिख लेना उसको, है ना? उतार लेना। तो ये कहानी थी तुम्हारी तटीय मैदानी प्रदेश। सामान्य है, सिंपल है, बहुत ज्यादा नहीं है। पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़े हैं क्योंकि नदियां डेल्टा बनाती हैं। पश्चिमी तटीय मैदान संकरे हैं क्योंकि यहाँ पर भ्रंश कगार के रूप में आपको मिलता है कौन सा पर्वत? पश्चिमी घाट। अपर्दन की क्रिया अधिक होती है, निक्षेपण की क्रिया इधर अधिक होती है। अपर्दन ज्यादा होता है, अपर्दन की क्रिया अधिक होती है, अपर्दन की क्रिया अधिक होती है। सागरी लहरों के द्वारा कटाव ज्यादा होता है, अधिक सक्रिय होती है, अधिक सक्रिय। निक्षेपण की क्रिया अधिक सक्रिय, निक्षेपण क्रिया अधिक सक्रिय हो गई, अधिक सक्रिय हो गई, है ना? अपर्दन और निक्षेपण
ज़्यादा होगा। ठीक है ना, ये पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान की बातें होंगी। अब हम दूसरी बात पर चलते हैं, और दूसरा आपको मैं पढ़ाता हूँ द्वीप समूह। अंतिम टॉपिक है द्वीप समूह आइलैंड। भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो जाएगा। फिर नए टॉपिक के रूप में शुरू करेंगे जलवायु को। जलवायु पढ़ाएंगे फिर आपको डिटेल से, नया टॉपिक जलवायु पढ़ेंगे। ठीक है ना। गुरुजी छठ पूजा का ठेकुआ खाए? हाँ। और नहीं तो तुम छठ पूजा हो ठेकुआ नहीं खाओ, ये कैसे संभव है? है भाई, है भाई बताओ। अब द्वीप समूह पर आ पाओ, द्वीप समूह पर आओ। द्वीप समूह में दो प्रकार के आपके आएंगे, और दो, एक आएंगे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप कह दो जिसको, लक्षद्वीप कह दो, और एक आप कह दो अंडमान और निकोबार, अंडमान निकोबार। दो द्वीप आपके आते हैं, दो द्वीप समूह आते हैं, एक लक्षद्वीप आता है, एक अंडमान निकोबार आता है। ओके, है ना। एक लक्षद्वीप आता है, एक कौन सा आता है? अंडमान निकोबार आता है। सुनो भाई, मैं आपको बता देता हूँ लक्षद्वीप अंडमान निकोबार फिर कल अपने चर्चा करेंगे अंडमान निकोबार पर। कल की एक क्लास में छोटी सी क्लास रखेंगे 20-30 मिनट की, और उस पूरी क्लास में 20-30 मिनट में नहीं, ज़्यादा लग जाएगा, आधा पौना घंटा लग जाएगा, इसमें अंडमान निकोबार करवा देंगे। आज लक्षद्वीप करवा देते हैं। देखो, सागरों के अंदर ना एक जीव होता है, प्रवाल जीव होता है, एक जीव होता है प्रवाल जीव, मूंगा जीव होता है, मूंगा, मूंगा बोलते हैं। तो मूंगा जो जीव होता है ना, मूंगा जीव, आप एक बार इसकी कहानी को समझो पूरी को। बेसिकली सर इंडियन ज्योग्राफी नवंबर तक खत्म, हाँ नवंबर में कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एक टॉपिक है नदी, नदी वाला जो टॉपिक है ना, उस नदी वाले टॉपिक के ऊपर मैंने पूरा कलेश काट दिया है। नदी वाले टॉपिक में कलेश ऐसे काट दिया, नदी वाले टॉपिक में 10 से 12 क्लास लगेंगी। उसको हम 2 से 3 क्लास में करवा देंगे। उसको 2 से 3 क्लास में कैसे करवा देंगे? जैसे ये देखो आप, जैसे मैंने एक ये पढ़ाया है नदी, तो मैंने क्या किया ना, नदी का पूरा नोट्स बना दिया है ऐसे क्लास के अंदर, क्लास में ऐसे नदी का पूरा नोट्स बना दिया, सारा सारा नदी का नोट्स बना दिया पूरा, है ना। अभी पूरे नदी के नोट्स बन गए अपने पास, रेडी नोट्स है, सारे तैयार है नोट्स। तो ये जो नोट्स है नदी के, भाई ये सारे नोट्स आपको एज इट प्रोवाइड करवा देंगे। समझे कि नहीं समझे? तो नदी जब शुरू होगा ना, उससे पहले मैं आपको नोट्स दे दूंगा। आप लोग का टॉपिक शुरू करने से पहले सारे नोट्स मिल जाएंगे। आप उन नोट्स का प्रिंट आउट निकाल लेना, बस खाली प्रिंट आउट निकाल के क्लास में फिर बैठना नदी का। 2 क्लास में सारी नदियां कर देंगे। एक दिन कर देंगे गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा, गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्रा, एक दिन कर देंगे प्रायद्वीप की नदियां। 2 दिन में 2 क्लास में, 2 घंटे में, 2.5 घंटे में कर देंगे। इस पे हमारा पूरा टाइम बच जाएगा, सारा टाइम बच जाएगा इंडियन ज्योग्राफी का। रिमेनिंग टाइम है ना, बच जाएगा पूरा टाइम। तो ये वाला जो टॉपिक है, इसमें हम समय बचाएंगे। ठीक है ना। एक जीव होता है मूंगा जीव। मूंगा जीव मेरे भाई क्या करता है, तो ये नोट्स अच्छे बना दिए ना मैंने, बढ़िया नोट्स बना दिए ना, खुद ही बोर्ड पे लिख दिया सारा। यार इतना साफ साफ लिख दिया सब कुछ, पढ़ा देंगे इसको ऐसे कैसा? अरे बताना ही तो है, ब्रह्मपुत्र को असम का शो कहते हैं, इसका अफवाह बेसिन इतना है, इतने इतने देशों में चेमायुंगनुंग ग्लेशियर से निकलती है, बस। तो और क्या करना है इसमें? तो तुम या तो तुम खुद करोगे फिर, है ना, या तो तुम करोगे। तो मूंगा जो जीव होता है ना, वो मूंगा जीव क्या करता है कि मूंगा जीव बहुत मुलायम जीव होता है। और वो जो मुलायम से जीव होता है ना, हाँ बिल्कुल मजा, एक्चुअल में मजा आ जाएगा तुम्हें जब पूरा नोट्स। देखो मजा तब नहीं आएगा कि मैं पढ़ाऊंगा, मजा तब आएगा जब तुम क्लास के अंदर नोट्स अपलोड करेंगे प्रिंट आउट, और भाई साहब प्रिंट आउट सक से निकल के आएगा, फिर वो प्रिंट आउट आपके हाथ में होगा, उसी प्रिंट आउट को सीधा आप नोट्स में अटैच कर लेना। समझे कि नहीं समझे? स्पाइरल में लगवा देना, उसको बंधवा देना, है ना। तो अभी भौतिक प्रदेश चल रहे हैं ना, तो मूंगा जो जीव होता है, मूंगा जीव, चलो मैं तुम्हें बैठ के पढ़ाता हूँ आराम से। मूंगा जीव जो होता है ना, मूंगा जीव क्या करता है? तो मूंगा जीव क्या करता है कि मूंगा जो जीव है वो जीव बहुत मुलायम जीव होता है, पानी के अंदर वो नष्ट हो जाएगा अगर वो खुले में रहेगा तो वो जीव क्या करता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव करता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और अपने चारों तरफ भाई साहब पूरा चारों तरफ आवरण बना लेता है, वो बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट का, और अंदर आराम से या मस्त बैठा रहता है। अब पानी से ही वो तो कैल्शियम वैल्शियम लेता है, वो पानी से ही जो लेता है वो, लेकिन अब पानी से तो खाली उसके भोजन में काम चलता नहीं है। तो अब क्या होगा कि इतने में ही उसके पास में, हाँ भौतिक प्रदेश चल रहा है, हाँ हाँ ठीक है। तो पता है उसके पास में एक वो आएगा, क्या कहते हैं, उसके पास में एक वो आता है, एक जीव आता है उसके पास में, शैवाल आता है, शैवाल, उसका नाम है जूजेंथेलाई। भाई मूंगा आराम से पड़ा हुआ था, ऐसे मस्त पड़ा हुआ था। अब ये होश नहीं है मूंगा को, पूरा होश में नहीं है।
युजेंथल आया था, भाई भाई उठ जा उठ जा उठ जा यार उठ जा उठ जा यार। तो कहता है डिस्टर्ब मत कर यार, मैं पी के पड़ा हुआ हूँ मस्त आराम से, पी के मस्त हो रहा हूँ अभी, तू चुपचाप जगह मत, नींद आ रही है। तो युजेंथल कहता है रुक जा यार उठ जा यार, आया हूँ मैं कोई काम से। बोला हाँ बोल जल्दी बोल। बोले तेरा मकान तो बहुत सुंदर है, तो इतने सुंदर सुंदर मकान में तू घर के अंदर रहता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, पूरा पुट्टी उट्टी सफेद रंग का है। तो बोलता है दिमाग मत खराब कर यार। बोले क्यों? भूखा पड़ा हूँ, भूख लगी है। भूख क्यों लगी है भाई तुझे, ऐसा क्या हो गया तेरे? तो बोले यार मकान तो है लेकिन खाने वाला नहीं है, खाने का सिस्टम नहीं है। तो जूजेंथले कहता अरे ठीक है चल डन। तो जूजेंथले कहता देख भाई, मैं करता हूँ फोटोसिंथेसिस, जैसे तू घर बनाता है ना, ऐसे मैं फोटोसिंथेसिस करता हूँ, प्रकाश संश्लेषण करता हूँ। तो बोला अच्छा प्रकाश संश्लेषण करता है, फिर तू खाना बनाता हूँ? बोला हाँ, मैं अपना सारा खाना खुद बनाता हूँ। बोला अच्छा? बोला हाँ बिल्कुल बनाता हूँ खाना। तो बोले चल एक काम कर, दोनों भाई दोस्ती कर लेते हैं। बोला हाँ दोस्ती कर ले। तो बोले कैसे दोस्ती करेगा? बोले देख, मूंगा कहता देख भाई, सिंपल दोस्ती, ना तू फ्री में काम करेगा ना मैं करूँगा। बोला हाँ ठीक है डन, नहीं करेंगे। तो बोले एक काम करते हैं, मूंगा तू तू एक काम करना। मूंगा कहता है, मूंगा बोलता है देख भाई तू मुझे खाना देना, मैं तुझे रहने के लिए घर दूंगा बढ़िया फर्स्ट क्लास, तू कहेगा उतना बड़ा मकान उतना बड़ा स्पेस। बोला हाँ डन रही। दोनों भाई मूंगा जी और जुजेंथलाई सहवाल बनाते हैं एक संबंध जिसको बोलते हैं सहजीवी संबंध। बात समझे कि नहीं समझे? पति और पत्नी का संबंध कैसा होता है? सहजीवी संबंध होता है, सहजीवी संबंध होता है। पत्नी कहती है कि मैं देख, मैं जा रही हूँ ऑफिस, ड्यूटी जा रही हूँ, मैं काम करके आऊंगी। पति कहता है तू चिंता मत कर, तू जब तक आएगी बर्तन साफ, झाड़ू पोछा, कपड़े लत्ते सब सूखे सुखाए प्रेस हुए सब मिल जाएंगे। बोले ठीक है। ये संबंध हुआ सहजीवी संबंध, सिम्बायोटिक रिलेशन। बात समझ में आएगी नहीं आई? अरे क्लियर है ना? तो ये सिंपल सा है। जू जैनथिलाई सहबल देगा उसको भोजन और वो उसको देगा आवास। इस प्रकार से जो मूंगा की बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, क्योंकि देखो मूंगे जब मरते हैं तो वो वहीं पड़े रहते हैं, तो बहुत सारे करोड़ों करोड़ों मूंगे CaCO3 के कई सारी मिलकर के बड़ी बड़ी चट्टानों का विकास कर देते हैं। और वही मूंगा चट्टानें जब उनके ऊपर जू जैनथिलाई सहवाल आकर के चिपकता है तो उससे वो रंग बिरंगी चट्टानें दिखाई देने लगती हैं। इसी वजह से मूंगा की चटनी हरी भरी दिखाई देंगी, नीला हरा लाल पीला कई प्रकार के रंग उनमें दिखते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, लास्ट में कुछ पूछना है, टाइम देना, हाँ पूछ लेना अभी ले लो टाइम, तुम टाइम क्या दिक्कत है भाई? देखो टाइम देखो ऐसा है ना कि मैं तो भाई मैं तो मुझे तो सर पेमेंट करते हैं। हमारा तो कितनी तारीख है आज? आज है कितनी तारीख है? आज 28 है। ये लो 2 दिन और बचे हैं, सैलरी आ जाएगी, है ना? 2 3 तारीख को 4 तारीख को आ जाएगी, 5 को आएगी, 10 को आ जाएगी। तो अपना तो टाइम पूरा है अपने पास तो, है ना? क्योंकि इधर तो पेमेंट आएगा। तुम टाइम लो तो उसको सीखना है, उसमें टाइम में कुछ समझे कि नहीं समझे? चलो ठीक है। तो जो जेंथेलाई सेवल समझ में आ गया, कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानें होती मूंगा प्रवाल चट्टानें, है ना? तो इनको प्रवाल भित्तियां या कोरल रीफ्स के नाम से जानते हैं। मूंगा जीवों के द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट के जमाव से इनका निर्माण किया जाता है। या आप कह दो कि मूंगा जीवों के अस्थि पंजर के रूप में ये चट्टानें होती हैं, इन पे जूजेंथेलाई सेवल चिपकता है। सेवल के उपस्थित होने की वजह से ये हरे भरे दिखाई देते हैं। जब कभी किसी कारण से जब इनसे ये सवाल हट जाता है, सवाल जब इनसे हट जाएगा तो चट्टानें अपने मूल स्वरूप में आ जाती हैं। जब चट्टानें अपने मूल स्वरूप में आती हैं तो उसे ही हम कहते हैं प्रवाल विरंजन, प्रवालों का क्षरण कह देते हैं ना। तो ये कुल मिला के आपकी बातें, समझे कि नहीं समझे? तो मैं कल पढ़ा दूं दोनों द्वीप समूह आपको, एक क्लास में हो जाएंगे, दोनों द्वीप हो जाएंगे आराम से। PPT से पढ़ाऊंगा मैं कल, है ना? PPT से पढ़ाऊंगा, आज ही PPT उसकी आपको मिल भी जाएगी, ठीक है ना? चलो कल पढ़ा दे दोनों, बताओ। अब टाइम ले लो तुम जल्दी से 5 मिनट का, जल्दी 5 मिनट टाइम लो, बोलो क्या क्या पूछना है तुम्हें। हम्म? विदाई सिर्फ लड़की की ही क्यों होती है? हम्म? आप गले में क्या पहने हैं? ओके, 2 सवाल। विदाई सिर्फ लड़की की ही क्यों होती है, गले में क्या पहने हैं, और बताओ तीसरा सवाल बोलो, और बोलो तीसरा। 2 सवाल है। तो भाई तुम दुखी क्यों हो रहे हो? वो तो डिपेंड करता है ना। गले में तो क्या है, गले में तो कुछ नहीं, माला है, तुलसी में गुरुजी ने दी थी तो उन्होंने पहनाया था तो मैंने पहन ली, बस ये लो ना। डायग्राम नहीं आता है तो आप मेरी क्लास देखते रहो तो आ जाएगा। सर आपके घर पूजा वो डेली होता है, मैं भी करता हूँ डेली पूजा, आज नहीं की।
नहीं की तो नहीं करी, छूट गया आज के लिए। सर आप एमसीक्यू नहीं करवाते हैं? करवा देंगे एमसीक्यू भी, एग्जाम के नज़दीक में करवा देंगे ना। मेरा क्लास बहुत छूट गया है, तो एक दिन में दो दो क्लास करके देखो। 40 42 मिनट में सारा ही पढ़ाता हूँ, 40 मिनट की क्लास को आप 1.5 घंटे 2 क्लास देख सकते हो आराम से, कौन बड़ी बात है। हाँ, लक्षद्वीप का निर्माण मूंगा से हुआ है। वैसे कोर्स वाला नोट्स बना रहे हैं, इसका भी बने, समझ में नहीं आ रहा है। एक बना लो कोई भी, बातें वही है लगभग। और बताओ इसके अलावा। पीपीटी अभी क्लास के थोड़ी देर बाद दे देंगे, कोई बात नहीं। नहीं, डेली क्लास इस टाइम नहीं होगी, सुबह ही होगी ना। फिर मेरा भाई हंसता है, मेरा डायग्राम देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। कोई बात नहीं है, नौकरी लग जाओ फिर भाई, बहुत फिर हंसेगा भाई। लेकिन वो खुशी के लिए हंसेगा कि हाँ भाई मेरा भाई बहन नौकरी लग गए ना। तो क्लास, मैथ वाले सर की क्लास तो अभी लग जाएगी, छुट्टियां अभी खत्म हुई है 1 2 दिन में। तुम्हारे तो बैच में शायद एक दो ही क्लास लगती है, मेरी क्लास, मैं तो घर पे पड़ा रहता हूँ ठाली, कोई काम है नहीं। तो ठाली हूँ तो मैं तो क्लास ले लेता हूँ, नहीं तो मैं, अगर ये तो घर पे स्टूडियो ऑनलाइन व्यवस्था है ऐसी, मैंने स्टूडियो लगवाया हुआ है अपना, तो मेरी क्लास हो जाती है घर से। नहीं तो मेरी क्लास कहाँ से होती, फिर तो नहीं होती, मैं भी छुट्टी पे रहता अब तक तो। चलिए बहुत बढ़िया भाई, स्वागत है। ठीक है, पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ यहीं बगल में मिलता है डेली, इतना दिन हो गए, थप्पड़ मारूंगा। कितने 20 30 क्लास हो ली, अब तक पीडीएफ नहीं मिली है। ठीक है, तो कल द्वीपों को दोनों डिस्कस कर लेंगे, लक्षद्वीप और ये तटीय मैदान आज कंप्लीट हो गए। पीडीएफ देता हूँ, अपलोड करवाता हूँ पीडीएफ तुम्हारी, आज तो नहीं हो, कल ही हो पाएगी पीडीएफ अपलोड, क्योंकि दो पीडीएफ है, उनको मर्ज करके फिर डालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो चलिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना, क्योंकि उधर हिस्ट्री कौन पढ़ाते, बलवीर सर पढ़ाते होंगे, जोधपुर के हैं, हमारे यहीं के राजस्थान के। मैं इधर अलवर का हूँ, सर पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान। हाँ तो मैथ्स की क्लास लग जाएगी, अभी लग जाएगी तुम्हारी। छठ वट के चक्कर में नहीं लगी होगी, सर की क्लास ज़्यादा होंगी, कहीं बिजी होंगे सर। तो बस, और क्या, सामान्य बात है, इसमें कौन बड़ी बात है। चलिए ठीक है भाई, थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे, है ना। फिर मुलाकात करते हैं, थैंक यू।